नमस्ते बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं। आज शुरू करते हैं हमारे चैनल फिजिक्स शाइन में 11th क्लास के हम आगे के जो टॉपिक है सेकंड चैप्टर में उसका 6 पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, विमा और विमीय सूत्र। अब ये विमा होता क्या है और विमीय सूत्र क्या होता है। जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, कोई भी भौतिक राशि होती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं डायमेंशन एंड डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला है ना। तो इस डायमेंशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले कि डायमेंशन होता क्या है। डायमेंशन का मतलब एक तरीके से तो दिशा होता है, लेकिन यहाँ हम डायमेंशन का मतलब ले रहे हैं कि कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो भी व्युत्पन्न राशियां हैं, जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, है ना, तो उस किसी भी भौतिक राशि को मूल राशियों के रूप में जो व्यक्त किया जाता है, उस सूत्र को हम कहते हैं विमीय सूत्र, है ना। और उस पर जो घात लगाई जाती है उसे हम कहते हैं विमा। तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों के रूप में मूल मात्रा को, या फिर हम कह सकते हैं इकाई, है ना, इन मूल इकाइयों के रूप में व्यक्त करने के लिए उपयोग किए गए सूत्र को विमीय सूत्र कहते हैं। तथा इकाई पर लगाई गई घात को विमा कहते हैं। अब आप मतलब इस परिभाषा से थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि हमें इसमें करना क्या है। इसमें हमें करना ये है कि जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे हम लेते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, है ना। अब जो दूरी है ना, और जो समय, जैसे मैं दूरी को अगर मीटर में नापूं और समय को टी में नापूं, है ना, या फिर सेंटीमीटर में नापूं और समय में नापूं, किसी में भी अगर हम उसको नापते हैं, तो ये जो हम सूत्र बनाएंगे इसका विमीय सूत्र, है ना, कि उसकी इकाई क्या है, तो हम दूरी को व्यक्त करेंगे L से और समय को व्यक्त करेंगे T से। ठीक है, तो ये हमारा अब इसका सूत्र बन जाएगा L की घात 1 और T की घात -1। ये हमारा कहलाएगा डायमेंशन फॉर्मूला, विमीय सूत्र। किसके लिए? चाल के लिए, है ना। तो L1 T-1 क्या हो गया, विमीय सूत्र हो गया। और जो हमने घात लगाई है 1 और -1, ये कहलाएगी इसकी विमा। इसको और हम आगे करते हैं। पहले एक बार वापस से परिभाषा देख लीजिए कि किसी भी भौतिक राशि मतलब हम चाल को व्यक्त कर रहे हैं, किस पे व्यक्त कर रहे हैं, मूल मात्रक। तो मूल राशि क्या है, दूरी और समय। हमने कितने मूल मात्रक पढ़े थे, 7 मूल मात्रक पढ़े थे, है ना। उसको मैं लिख देती हूँ। जैसे 7 मूल मात्रक में पहला मूल मात्रक हमारे क्या था, द्रव्यमान, है ना, इसको हम m से व्यक्त करते हैं इसमें विमा में, है ना। दूसरा है लंबाई, जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं, L से व्यक्त करते हैं। तीसरा है समय, जिसे हम कैपिटल T से। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना है आपको, इसका गुण क्या है। पहला गुण तो ये है कि जो विमीय सूत्र जो है ना, तो हम जो पद्धति यूज कर रहे हैं कि हम सेंटीमीटर में नाप रहे हैं, CGS में नाप रहे हैं, FPS में नाप रहे हैं, जो मात्रक पद्धति है उस पर निर्भर नहीं करती, निर्भर नहीं करती। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ देखिए, यहाँ हम मीटर MKS पद्धति काम में ले रहे हैं, या हम CGS पद्धति काम में ले रहे हैं, कोई सी पद्धति काम में लो, सूत्र L1T-1 ही आएगा। ठीक है। और दूसरा क्या है इसमें कि इसमें हमेशा
विमीय सूत्र जो है कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है ना, तो बड़े अक्षर किसके, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। और तीसरी चीज इसमें क्या है कि हमेशा वो लिखने की जरूरत नहीं, हमेशा आप मंजिला ब्रैकेट जो आप यूज करते थे मिडल, है ना, वो वाला ब्रैकेट आपको इसमें यूज करना है। तो हम बात कर रहे थे कि द्रव्यमान, लंबाई, समय, हम 7 मूल मात्रक पढ़े थे ना हमें, तो हम किसी भी भौतिक राशि को मूल मात्रकों या मूल इकाइयों के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। पहला क्या है, द्रव्यमान, दूसरा क्या है, लंबाई, तीसरा क्या है, समय, चौथा क्या है, धारा, जिसको हम किसमें व्यक्त करते हैं, ए से, एम्पियर का ए, कैपिटल लेटर यूज करना है। उसके बाद चलो इसको मैं अलग से लिख ही देती हूँ आपके लिए, एक से। तो हमारे पास कुल मिला के 7 मूल मात्रक होते हैं, द्रव्यमान, लंबाई, समय, धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता, मास, है ना। द्रव्यमान मतलब मास को हम व्यक्त करते हैं कैपिटल एम से, लंबाई, लेंथ को हम व्यक्त करते हैं कैपिटल एल से, समय, टाइम को हम व्यक्त करते हैं कैपिटल टी से, धारा को हम व्यक्त करते हैं कैपिटल ए से, और टेम्परेचर को हम व्यक्त करते हैं कैपिटल के से, पदार्थ की मात्रा को हम स्मॉल में लिखते हैं मोल, है ना, ये अलग है। और कैंडेला, जो ज्योति की तीव्रता को हम कैंडेला से व्यक्त करते तो सी। जनरली हमारे ये 3 मोस्टली काम में आते हैं, ठीक है, और ये भी यूज में आते ही हैं। अब ये जो डायमेंशन फॉर्मूला आपसे जनरली एग्जाम्स वगैरह में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, लेकिन इनको निकालने का तरीका क्या होगा, तो सबसे पहली चीज़ यही होगी कि आपको उस भौतिक राशि का सूत्र याद होना चाहिए कि क्या फॉर्मूला है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपको ये सारी भौतिक राशियों के विमीय सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी भौतिक राशि है, आप किस चीज़ का विमीय सूत्र याद करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी जितनी भी भौतिक राशियाँ दी हुई हैं उनका सूत्र याद कर लें, ठीक है। और सूत्र याद करके इस तरीके से, क्योंकि मूल मात्रक तो ये साथ ही जनरली हमको ये 3 ही यूज करना है, तो इनका यूज करके हम इनके सबके विमीय सूत्र बनाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल से जितनी भी भौतिक राशियां उनके विमीय सूत्र बनाने से, फिर उसके बाद आगे चलते जाएंगे, फिर आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। और ये जो चीज़ है वो आपके आगे तक मतलब 12th क्लास में भी काम आती जाएगी। आप जो भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, जिसके भी बारे में पढ़ेंगे, तो आप उसकी परिभाषा के साथ हमेशा आपसे क्या पूछा जाएगा, इसकी विमा भी लिखिए, तो आपको उसका विमीय सूत्र हमेशा उसके साथ साथ में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं, अलग अलग भौतिक राशियों को पढ़ते हैं और उसकी विमा निकालते हैं। तो सबसे पहला सिंपल सी हमारी भौतिक राशि हम लेते हैं क्षेत्रफल, एरिया जिसको हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे फॉर एरिया। एरिया का सूत्र अगर आपने देखा हो सूत्र, तो फॉर्मूले में क्या होता है, हमेशा एल का स्क्वायर आता है। कैसे, लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना। तो देखो 2-3 सूत्र मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। किसका, जैसे अगर रेक्टेंगल है तो लंबाई इंटू चौड़ाई एल इंटू बी, स्क्वायर है तो एल स्क्वायर, अगर वृत्त है तो 4πr स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ सब में 2 डायमेंशन का क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है ना। और अगर हम लंबाई इंटू चौड़ाई भी लिख रहे हैं तो लंबाई को भी के लिए मूल मात्रक क्या यूज करना पड़ेगा, जैसे हम मीटर में नाप रहे हैं तो दोनों के लिए मीटर और मीटर, तो मीटर स्क्वायर, फॉर्मूले में यही यूनिट लगाते हैं ना हम। तो इसका मतलब हो गया अगर हम एरिया के लिए हम कोई सा भी सूत्र ले, वहां पर एल की घात कितनी आ रही है, 2, पावर ऑफ लेंथ इज 2, ठीक है। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो 4π आ रहा है, तो जो भी नंबर्स होते हैं उनकी कोई भी विमा नहीं होती। जैसे 4 है तो उसकी कोई भी विमा नहीं होती, पाई है वो भी एक नंबर है तो उसकी कोई भी विमा नहीं होती है। विमाएं हमेशा इकाइयों पर निकाली जाती है, पहली चीज। अब जैसे हमने एरिया का निकाला, तो एरिया के लिए हमारा सीधा सा सूत्र हो जाएगा कि लंबाई कितनी बार आ रही है, 2 बार, तो फॉर्मूले में लिख देंगे एल स्क्वायर और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। या जनरली हम जो फॉर्मूला लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं, एन की पावर 0, एल की पावर 2 और टी की पावर 0, ठीक है। जनरल हम ये 3 राशियों को ही रखते हैं। आप कहेंगे कि 7 भौतिक राशियां 7 को रखो, तो नहीं, सिर्फ इन 3 को ही रखा जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं इसी का सेकंड। एरिया के बाद आता है वॉल्यूम, आयतन। वॉल्यूम में आपने फॉर्मूले में यूज किया देखा होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, एल क्यूब, एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो सब में एल की घात कितनी आ रही है, 3, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला मिल जाएगा। आप भी बता देंगे हम m0 l3 t0, ठीक है। तो ये फॉर्मूले, अगर मैं जनरली इसके फॉर्मूले लिखूं तो क्या आ जाते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, है ना, एल इंटू बी इंटू एच, या 4/3 पाई आर
क्यूब। अच्छा हम उसका ले तो घन का ले तो एल क्यूब। तो सबके में पावर कितनी आएगी? 3 आएगी, इसलिए हमने कह दिया यहाँ पे L3। तीसरा हम करते हैं डेंसिटी, है ना। डेंसिटी को हिंदी में कहते हैं घनत्व। घनत्व का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। सूत्र क्या होता है? मैंने ये कहा सबका सूत्र याद होना चाहिए, द्रव्यमान बटा आयतन, है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हम मास अपॉन वॉल्यूम लिखें तो देखो हम लिख देते हैं जैसे मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसमें कितना आ जाएगा? मास का तो हो जाएगा m, है ना, m से डिनोट करते हैं द्रव्यमान को, और वॉल्यूम में हमने अभी अभी लिखा था L3। ठीक है, तो इसको जोड़ दो m1। और देखो पावर वाला जो रूल होता है हमारा, पावर वाले वही रूल हमें काम में लेना है। तो l की पावर कितनी हो जाएगी? यहाँ से अगर ऊपर जाती है तो पावर माइनस में हो जाएगी 3 और t की पावर 0। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले हैं, आपको सिर्फ सूत्र याद होना चाहिए। और सूत्र तो अगर याद है तो आप उसको क्या निकाल सकते हैं? विमेय सूत्र भी निकाल सकते हैं। कई बच्चे ऐसे डरते हैं कि विमा है, विमेय सूत्र है, हमें तो याद ही नहीं होती। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इस सिंपल ट्रिक से इसको बार बार कर सकते हैं। और अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। तो एरिया क्या क्या हो जाएगा? L2, वॉल्यूम का L3 और घनत्व का m1 L-3। क्यों हुआ? क्योंकि जब हम नीचे से ऊपर घात पे ले जाएंगे तो घात कितनी हो जाएगी? 3 का -3 हो जाएगी। ठीक है, और अगर ऊपर से नीचे लाना होता है, जनरल हम लिखे तो भी माइनस में हो जाती है, उसी तरीके से। तो ये 3 की हो गई। अब हम आगे चलते हैं वेग और त्वरण की ओर। अब अगला करते हैं हम वेग, जिसको हम कहते हैं 4th नंबर पे कर रहे हैं वेग, जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी या वेग क्या होता है? बोलिए। दूरी बटा समय, है ना। वैसे वेग होता है विस्थापन बटा समय, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इसे कैसे करेंगे, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट हो चाहे दूरी हो, है ना, इन दोनों को डिस्टेंस में नापेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे एल इसके लिए और टी इसके लिए। हमने अभी अभी एग्जांपल जो लिया था ना छोटा, उसमें भी सॉल्व किया था, जिसमें हमने लिखा था स्पीड चार्ट। और यहाँ मेरे वेलोसिटी भी होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एल अपॉन टी। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? L1 t-1 और m की पावर हम लिख देंगे यहाँ पर 0। इसके बाद हम करते हैं 5th नंबर पे त्वरण, है ना। ये वेग और त्वरण आपने 10th क्लास में सब पढ़ रखा है। एक्सीलरेशन कहते हैं इसे। एक्सीलरेशन होता है वेग बटा समय, है ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसके लिए सूत्र क्या मिल जाएगा? देखो वेग का जो सूत्र है वो लिखना पड़ेगा हमें, m0 L1 t-1 अपॉन t। तो फॉर्मूला हो जाएगा m0 L1। देखो t की पावर -1 है और यहाँ t की पावर 1 है, तो यहाँ से जब यहाँ पावर लेके जाएंगे तो -1 कितना हो जाएगा? -2 t⁻²। तो ये हुआ फॉर्मूला हमारा एक्सीलरेशन के लिए। अब हमने अगला पढ़ा होगा बल। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं हम सबके लिए विमेय सूत्र लिख सकते हैं। बल है तो बल क्या होता है? F = m में लिखते हैं द्रव्यमान इंटू त्वरण, है ना। मास, ये तो हो गया मास, ये हो गया एक्सीलरेशन। ठीक है, और मास इंटू एक्सीलरेशन को हम लिखेंगे, मास को देखो m1 लिख दिया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? m0 L1 t-1। ठीक है, तो घातों को जोड़ने का, जो पावर्स को जो एडिशन करने का जो नियम है वही हमें यूज करना है। देखो 1 और 0 1 हो जाएगा, तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा m1 L1 t-2। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया हमारे लिए? बल का सूत्र बन गया। तो इस तरीके से जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हम उसे व्यक्त करते जाते हैं। नेक्स्ट हम इसमें ले रहे हैं 7, कोणीय त्वरण। नहीं, पहले कोणीय त्वरण नहीं लेंगे, हम लेंगे इसमें पहले संवेग। अगला लेंगे हम संवेग। इस संवेग को हम P से डिनोट करते हैं और P का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू वेग, m इंटू v, है ना। अब इस संवेग का मतलब ये होता है कि जो भी भौतिक राशि जो गति कर रही होती है उसमें संवेग होता है, मतलब उसका द्रव्यमान और जब वेग को गुणा करने पर जो क्वांटिटी बनती है उसे हम कहते हैं मोमेंटम, है ना। संवेग का सूत्र क्या होता है? P = mv। इसे हम आगे वैसे भी पढ़ेंगे, है ना, आपने वैसे भी पढ़ा हुआ होगा थोड़ा बहुत। तो P = mv, तो m = क्या होता है? द्रव्यमान m1, और v का क्या होता है? m0 L1 t-1।
क्या फॉर्मूला बन जाएगा, m1 L1 T-1। अच्छा, कुछ भौतिक, ऐसा नहीं कह सकते कि हर भौतिक राशि की विमा अलग होती है, लेकिन कुछ भौतिक राशि होती है जिनकी विमा सेम होती है, तो हमें उनको भी पॉइंट आउट करना है। और जैसे जैसे मैं आपके लिए डायमेंशन फॉर्मूलाज लिखती जा रही हूँ, आपको एक टेबल बनानी है। उस टेबल में एक साइड पे आप लिखोगे फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड लाइन में लिखोगे आप इसका कितना फॉर्मूला है, और थर्ड लाइन में आप इसके डायमेंशन फॉर्मूले लिखोगे, और उसको आप अपना चार्ट बना के अपने रूम में लगा लीजिए ताकि आप देखते जाए और आपको याद होते जाए। ठीक है, तो ये हो गया नेक्स्ट हमारा संवेग का। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे हम करते हैं आवेग। देखिए, आवेग का मतलब क्या होता है कि कोई भी जब बल लगाया जाता है, 8 नंबर का है, कोई भी जो बल लगाया जाता है वो कितने समय अंतराल के लिए लगाया जाता है ना, उसे हम कहते हैं आवेग, है ना। समय अंतराल के लिए लगाया गया बल कहलाता है आवेग। अब जैसे बल हम लिख रहे हैं तो फोर्स है ना, और टाइम इंटरवल, समय अंतराल मतलब टाइम इंटरवल। अब ये है कि अगर कोई भी बल लगाए तो बल को तो F से डिनोट कर देंगे, है ना, और समय अंतराल को तो हम डेल टी लिखते हैं, T2 - T1। तो जो इसको नापेंगे तो उसी में समय नहीं, है ना, तो F के लिए वापस वही फॉर्मूला m1 L1 T-2, और T के लिए वापस फॉर्मूला T की पावर 1, तो क्या हो जाएगा m1 L1 T-1। इसका मतलब हमने अभी अभी जो आवेग संवेग के लिए निकाला था, तो आवेग की जो डायमेंशन होती है वो किसकी डायमेंशन के बराबर होती है, संवेग की डायमेंशन के बराबर होती है। तो ये आप अलग से नोट कर लीजिएगा, स्टार पॉइंट हो गया आपका कि आवेग की विमा और संवेग की विमा कैसी होती है, बराबर होती है। आवेग को हम कहते हैं इम्पल्स। अब हम करते हैं अगला कार्य। कार्य आप सभी को पता है क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। ठीक है, तो बल को वापस हम F से डिनोट करेंगे, विस्थापन को D, मतलब वापस से दूरी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वापस से बोलिए, F का F m1 L1 T-2 और विस्थापन का L1, है ना, बिल्कुल इजी। अब इसको आगे देख लीजिए आप, m1 L2 T-, तो ये विमा हो गई हमारे कार्य की। अब हम निकालेंगे ऊर्जा। ऊर्जा में हम सबसे पहले निकालेंगे गतिज ऊर्जा, फिर स्थितिज ऊर्जा। तो पहले हम निकालते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी, है ना, के से डिनोट करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का सूत्र आपने देखा होगा, ½ mv²। अगर आपको फॉर्मूला ध्यान है तो आप सभी का कर सकते हैं। ½ mv² का मतलब क्या हुआ, ½ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, है ना। इस तरीके से भी आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं, या इस तरीके से भी कर सकते हैं। हाफ की तो कोई विमा होती ही नहीं है, ठीक है, तो मास की हो जाएगी m1, और देखो L1 T-1 किसकी है डायमेंशन, वेलोसिटी की है, लेकिन इसकी पावर कितनी है, 2। जब इसकी पावर 2 हो गई तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। क्या हो जाएगा, m1 तो है, और L की पावर भी 2 हो गई और T की पावर भी -2 हो गई, तो ये हो जाएगा m1 L2 T-2। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, काइनेटिक एनर्जी का। अब हम इसी तरीके से फॉर्मूला निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी मींस स्थितिज ऊर्जा, इसे हम क्या कहते हैं, पीई, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का आपने जनरली फॉर्मूला पढ़ा होगा, mgh। तो वहाँ m क्या होता है, द्रव्यमान, g क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, और h क्या होती है, ऊंचाई, हाइट। तो लिख देते हैं हम पहले, द्रव्यमान इंटू त्वरण, कौन सा त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, और इंटू ऊंचाई। अब देखो इसका फॉर्मूला हम निकालेंगे, द्रव्यमान का m का m, गुरुत्वीय त्वरण का g का क्या हो जाएगा, L1 T-2 था, है ना, अभी अभी हमने निकाले था, और ऊंचाई का क्या हो जाएगा, L1। अब ऊंचाई का मैंने L1 क्यों लिखा, क्योंकि ऊंचाई को नापेंगे कितना की, कितनी हाइट है, 10 सेंटीमीटर हाइट है, 20 सेंटीमीटर हाइट है, तो सेंटीमीटर इकाई तो वही आ रही है ना, इसलिए हम ऊंचाई को भी L1 से डिनोट करेंगे। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखो m1, L कितना हो गया, 1 और 1 2, L2 T-2, m1 L2 T-2। अब आप देखेंगे कि हमारा
पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला वही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, दोनों के फॉर्मूले कैसे आ रहे हैं अभी हमारे पास, दोनों के फॉर्मूले एक जैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ तक अपनी सारी टेबल को मेंटेन कर लीजिए, क्योंकि अभी हम और भी डायमेंशंस करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। और इन डायमेंशन अब आप क्या करेंगे, अपने पास जो बुक है उसे उठाएंगे और भी जो फिजिकल क्वांटिटीज है केवल उसका फॉर्मूला नोट करेंगे और फिर उसके लिए डायमेंशन निकालेंगे। फिर जब मैं आगे वाली वीडियो में करवाऊंगी डायमेंशन तो उससे मैच करेंगे कि आपकी डायमेंशन सही आती है या नहीं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।